नमस्कार मित्रों। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर स्पिरिचुअल हीलर रेकी हीलर मुनीश शर्मा। तो आज हम बात करेंगे, मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी विपස්සना ध्यान के ऊपर। तो मेडिटेशन वो वीडियो तो मैंने कंप्लीट डाल दी थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, कुछ ऐसा संदेश मिला कि यहाँ पे भी लोग गड़बड़ी करेंगे, यहाँ पे भी समझ कर भी उस बात को नहीं समझ पाएंगे। वहाँ पे उनकी जो ध्यान की यात्रा है वो कैसे बीच में ही फंस सकती है, बीच में ही रुक जाएगी, या पूरी गहराई तक वो ध्यान की नहीं पहुंच पाएंगी। तो ध्यान करना किस लिए है? ध्यान करने के लिए ही तो हम धरती पे आए हैं, बस हम भूल गए हैं। हम अपनी आत्मा को जानने के लिए, अपने असली स्वरूप को जानने के लिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कभी क्या आपके भीतर सवाल नहीं उठता? अगर नहीं उठता तो आप पूरी तरह से इतने मदहोश हैं कि शराबी भी कुछ होश में होगा, और आप शायद इतनी भी होश में नहीं अगर ये सवाल नहीं उठता। जो थोड़ा भी जागरूक आदमी होगा उसको दिखाई देता है कि मैं पहले नहीं था। अगर 1990 में जन्म हुआ तो 88 में मैं नहीं था। कहाँ था मैं? कौन था मैं? कौन हूँ? कहाँ जाऊँगा? मैं हूँ कौन? अपने आप को जानने की जिज्ञासा ही नहीं उठती। वो मनुष्य ना होके, मनुष्य जीवन में है बेशक, लेकिन मनुष्य ना होके पत्थर ही है, एक शिला ही है। उसके भीतर इतना विवेक ही नहीं उठता, मैं कौन हूँ, अपने आप को जानूं। यदि ये विवेक ही नहीं उठता तो ध्यान मार्ग पे वो कैसे उठेगा? इसके लिए आपको ध्यान करना अनिवार्य है जीवन में। पहले के समय में लगभग सभी के लिए नियम बनाए होते थे। सभी लोग ध्यान करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, जो जितना समझ पाए उतना वो करता था। जिसको जो समझ में आता था, जो अच्छा लगता था, भक्ति मार्ग तो भक्ति, किसी को ज्ञान मार्ग, तो सभी के लिए अलग अलग मार्ग व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी लगाव के अनुसार चुन सकता था। कुछ लोगों को भक्ति ही अच्छी लगती है, उनको ध्यान से फिर कोई लेना देना नहीं। वो ध्यान कर लें तो ठीक है, नहीं मन लगता तो दूसरा मार्ग अपनाएं, क्योंकि मुख्य लक्ष्य अपने आप को जानना ही होता है। तो अभी आपको मैं जो उसमें गड़बड़ियां हो सकती थी, लोग कहाँ कहाँ भटक सकते थे, कहाँ कहाँ वो गलतियां कर सकते थे, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इसको आप गहराई से समझ लें। विपස්සना ये भगवान बुद्ध का ध्यान है। इसे अनासति पान योग भी कहते हैं। तो ये मार्ग क्या है कि आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल शांत बैठ जाना है। ये ध्यान आप चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं, लेकिन जब ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो, कुछ ऐसा मशीन पे काम कर रहे हो, उस वक्त ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी आदमी ध्यान में गहरा उतर जाता है करते करते। किसी के पिछले जन्मों के संस्कार ऐसे होते हैं कि बैठते ही ध्यान में एकदम से बहुत गहराई में, जहाँ वर्षों लगते हैं, एक दिन में भी लोग पहुँच जाते हैं। पिछले जन्मों जन्मों की यात्रा होती है, एक दिन का काम नहीं होता ध्यान। तो ध्यान करते हुए शुरू शुरू में आपके पैर दुखेंगे, आंखें दुखेंगी, मन कहेगा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उठो बैठो कोई काम करो, फेसबुक चलाओ, यूट्यूब पे कुछ गीत सुनो, वो करो, ऊट पटांग कामों में आपका मन लगाएगा, क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे होते हैं पूरे जीवन के। लेकिन आपको 1 घंटा हर रोज का कम से कम ध्यान के लिए निश्चित करना चाहिए कि 1 घंटा मैं ध्यान करूंगा, 23 घंटे कुछ भी करूंगा। यही वो चीज़ है जो आपके यहाँ भी काम आएगी, आपके दुनिया के काम भी संवार देगी, आपके रोग भी ठीक कर देगी, आपकी समस्याएं भी दूर कर देगी, धन की समस्या भी दूर होगी, आपको आत्म तत्व की प्राप्ति भी होती है, शांति भी मिलती है, परम शांति मिलती है, परम आनंद मिलता है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो ऐसी आपको प्राप्ति होती है। इसलिए 1 घंटा पहले निश्चित करें, मैं 1 घंटा करूंगा, और 2 महीने ध्यान को आपको करना ही करना है लगातार। पहले 21 दिन में तो कोई नागा भी नहीं पड़ना चाहिए, कंटिन्यूज आपको करना है। खाली पेट ध्यान करें, हमेशा जब भी ध्यान करें कोशिश करें खाली पेट करें। लेकिन खाना खा लिया है, कभी पेट भरा है, तब भी कर लें, छोड़े मत इसे। तो करना क्या होता है विपස්සना ध्यान में? केवल आप बैठ जाएं और उंगलियों की शेप को जैसे मैंने बताया था इसी तरह से रखें, या इस तरह से एक के ऊपर हाथ रख सकते हैं। इससे ऊर्जा इधर से निकलेगी तो यहाँ चली जाएगी, यहाँ से निकलेगी यहाँ चली जाएगी। वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। बैठ के आपको केवल अपने श्वासों को देखना है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पे गलती कहाँ करते हैं, वो एकाग्रता बनाने लग जाते हैं, श्वासों को पूरा जोर। तो मैंने भी ये गलती की थी। मैंने लगभग 18-20 साल पहले जब मैं ध्यान में उतरा था, तो मैं क्या करता था, क्योंकि ध्यान की मुझे समझ नहीं थी, तब ये यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था। आज तो आपके पास सुविधा है, यहाँ नहीं तो वहाँ कोई ना कोई आपको समझा देगा, आप समझ लेंगे। उस वक्त नहीं था। तो मैंने ध्यान को जैसे पकड़ा कि ध्यान अर्थात विचारों से मुक्त होना,
तो इसको मैंने सहजता से, आनंद से नहीं लिया, बल्कि मैंने पूरी ऊर्जा झोंक दी इस पे। पूरी ऊर्जा झोंकती तो उसका दुष्परिणाम भी बहुत हुआ। वो कैसे हुआ, मैंने पूरी एकाग्रता लगा दी और सीधा मैं विचारों से लड़ने लग जाता था। तब आयु एकदम चढ़ती है पूरी जवानी में, 15-18 साल की उम्र होगी, तो पूरी ऊर्जा मैंने झोंक दी और जोर से ही अपने मन की ऊर्जा से मैं विचारों को रोकने लग जाता था। विचारों को रोक दिया तो उससे क्या होता था, जब मैंने विचारों को रोक दिया, मैं विचारों से रहित हो गया, तो ऊर्जा के विस्फोट होने लगते हैं। ऊर्जा बड़ी तीव्रता से जागने लगती है, कुंडलनी भी ऊपर आने लगती है, कुंडलनी जागृत होने लगती है सहज क्रम से ही। जब कुंडलनी जागती है तब थोड़ी बहुत समस्या जरूर होती है। कुंडलनी जागने लगी तो ऊर्जा एकदम से इकट्ठी होने लग गई और मैं पूरा जोर विचारों के ऊपर लगा देता था। किस तरह से मैंने विचारों को रोकना है, बस मैं रोक देता था। बेशक वो 1 मिनट के लिए रुकते थे, 2 मिनट के लिए, लेकिन उतने में ही बहुत ऊर्जा पैदा होती थी। और वो सारी की सारी, क्योंकि मेरा फोकस पूरा जोर होता था, मैं उसको सहजता से नहीं करता था, पूरा जोर मैं उसके ऊपर झोंक देता था। और विचारों को रोकना, एक चीज को देख रहा हूं या चल रहा हूं, पूरा जोर, एक मैं इस तरह से अकड़ाई ले लेता, पूरा शरीर जैसे मेरा अकड़ जाता था, क्योंकि पूरा एक ही जगह पे एकाग्रता होती थी। उससे एकाग्रता से ऊर्जा पैदा होती है, वो ऊर्जा फिर मेरे सर पे चढ़ जाती थी और मुझे एक मानसिक तरह की समस्या होने लग गई। एक मानसिक तरह की इस तरह की समस्या आई कि एक तो उग्रता बहुत बढ़ गई, गुस्सा बहुत तीव्र हो गया, क्योंकि ऊर्जा थी, पहले गुस्सा भीतर था तो गुस्से को और बल मिल गया, गुस्सा बहुत हो गया। और दूसरा, मेरे सर के ऊपर ऐसे हो गया जैसे किसी ने पत्थर बांध के रखा हो, बहुत भारी सर, इतना भारी रहने लग गया। लेकिन मैंने ध्यान को नहीं छोड़ा और करते करते वो एक तरह से टेंशन में, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। डिप्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन एक तरह की टेंशन सी यहाँ पे पैदा होने लग गई। फिर वो मेरी आदत बन गई वो टेंशन, उसके कारण बीपी हाई इत्यादि ऐसी समस्याएं होने लग गई। तो आपको मैं सही सही तरीका बताता हूँ, उसको समझें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। इसके करने से आपको लाभ ही लाभ होंगे, नुकसान कोई नहीं होगा। जो गलती मैंने की थी वो आपको बता रहा हूँ, आप ना करें तो आप इसे समझ लेंगे, फिर आपको फायदे ही फायदे हैं। आपको शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ऐसी बीमारियां ठीक हो जाएंगी जिनका कहीं कोई इलाज नहीं है। जबकि इसके लिए मैंने रेकी सिखाई है एक पार्ट, उसको भी करें, लेकिन रेकी करने के बाद भी हम ध्यान में उतरते हैं। तो करना क्या है, आपको सहजता से, बहुत इतने प्रेम से, इतनी शांति से, इतनी जागरूकता से, ध्यान क्या है, जागरूकता, जागना, मैं क्या कर रहा हूं उसके प्रति जागरूक रहना। अगर मैं खाना खा रहा हूं तो कोर उठा रहा हूं, मुंह में डाल रहा हूं, चबा रहा हूं, पूरी सब्जी पे भी पीछे से कोई आवाज दे रहा है उसको भी सुन रहा हूं, यानी कि एक सहजता के साथ करना है। इसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है। कुछ लोग, हाँ, शुरू शुरू में एकाग्रता आपके लिए सहाय हो सकती है, लेकिन अगर एकाग्रता के कारण कोई समस्या हो तो आप समझ लें कि समस्या हो रही है, तो एकाग्रता आप बांध रहे हैं। एकाग्रता थोड़े समय के लिए हो सकती है, उसके बाद आपको सहज होकर बहुत विश्राम पूर्ण शरीर को तनाव से मुक्त करना है, यानी कि पूरी तरह शरीर को ढीला छोड़ देना है, मन को फिर पूरा ढीला। अगर शरीर ढीला हो गया तो तनाव, आपका जो एकाग्रता है वो नहीं बनेगी, तब सीधा सीधा आपका ध्यान में प्रवेश होगा। अगर शरीर में जकड़न आ रही है, अकड़न आ रही है, शरीर में ऊर्जा इकट्ठी, बल इकट्ठा हो रहा है, तो एकाग्रता बन रही है, ये सीधा सा आप जान लें। तो आपको बहुत सहजता के साथ, बीच में फोन बहुत आ जाते हैं, क्या करें, इसीलिए मैं नंबर नहीं देता यूट्यूब पे। तो आपको बहुत पहले शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दें। अगर तीव्रता से आपको ध्यान में उतरना है तो पहले 20-25 लंबी लंबी श्वास लें, 20-25 लंबा लंबा श्वास, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, लगातार कंटिन्यूस, शरीर को पूरा थका दें। शरीर थक जाएगा एकदम से, तो एकदम से आंखें बंद करके और श्वासों को देखना शुरू करेंगे। श्वास आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है। आप अगर लंबे लंबे श्वास करने के बाद 20, 30, 40, 50 अपनी क्षमता देखें, जितना आप ज्यादा कर पाए उतना अच्छा है। जब मन कहेगा मैं श्वास लेते हुए थक गया, तब और 5 श्वास और लेने हैं। जब मन कहे थक गया तब 5 श्वास और लेने, यानी कि शरीर की पूरी ऊर्जा को एक बार थका देना है। जब शरीर थक जाएगा, आपका रुक जाएगा,
तब आप केवल श्वासों को देखने लगें और देखते ही आपके भीतर एक जैसे रस घुलने लगेगा, एक शांति, एक आनंद जो आप जीवन में कहीं नहीं पाते। किसी वस्तु को खा लें आपको वो शांति आनंद नहीं मिलती, ऐसा एक आनंद झरना फूटने लगेगा। लेकिन हमारे में कई तरह की अशांति, नकारात्मकता होती है। इसके लिए अभ्यास कम से कम 60 दिन तो करना ही करना है कंटिन्यूज। केवल श्वासों को देखना है, पेट हिल रहा है आगे पीछे, या नाक के श्वास को, श्वास अंदर आ रही है जा रही है, अंदर आ रही है जा रही है। अगर आपके मन में ऐसा हुआ कि बहुत एकाग्रता इकट्ठी हो रही है तो शरीर में एक तनाव पड़ जाता है। ये स्पष्ट संदेश है कि शरीर में एकाग्रता आ रही है, तो एकाग्रता नहीं धारण करनी। एकाग्रता शुरू में ठीक है, लेकिन उसके बाद में रिलैक्स जब आप हो जाते हैं तो सीधा ध्यान में ही प्रवेश होता है। उसके अनंत फायदे हैं, अनंत फायदे जिसके कोई वर्णन नहीं। आपका ये लोक भी संवर जाएगा, दूसरा लोक भी संवर जाएगा। ध्यान की इतनी महिमा है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आपको केवल श्वास आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, केवल इसी काम को करना है। और 60 दिन तक चाहे बोरिंग लगे, चाहे आपको बेकार लगे, चाहे कुछ लगे, आपको करना है। आप नर बन के ये काम शुरू करेंगे और नारायण का स्वरूप बन के इससे 60 दिनों में अपने आप में परिवर्तन पाएंगे कि मैं कितना बदल गया हूँ, मन कितना शांत रहने लग गया, आनंदित रहने लग गया। कोई 4 गालियाँ भी दे जाता है तो कोई आपके ऊपर असर नहीं होता। जैसे आपने सर पे हेलमेट लगाया, कोई छोटा सा कंकर मार जाए तो आपको असर नहीं होगा, वैसे ही कोई कुछ भी बोल जाए आपको असर नहीं होगा, भीतर एक शांति, आनंद उतरने लगेगा। तो ये बहुत बहुत शक्तिशाली विधि है। इसको बहुत प्रेम शांति से जब करेंगे तो सीधा ध्यान में प्रवेश होता है। धन्यवाद, नमस्कार।